आज हम अपने कॉलेज के सबसे एक्साइटिंग और सबसे थ्रिलिंग चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जितने कम हमारे सब्सक्राइबर हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हमारा कॉलेज है। सो स्टूडेंट्स वर रियली अपसेट अबाउट द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू देम। सो ऐसा इंस्टेंटेनियस प्रोटेस्ट भी नहीं था, देयर वो सीरीज ऑफ इवेंट, और इसी सीरीज ऑफ इवेंट की हम बात करेंगे। हमारे कॉलेज में कोई स्टूडेंट यूनियन भी नहीं था जो कि स्टूडेंट के इश्यूज को कोई केटर करे। तो ऐसे में एक प्रोटेस्ट का होना बहुत ही और था हमारे कॉलेज में। कितना ऑड? कितना और, अरे मतलब देयर इज स्टिल गुड चांसेस कि तुम टिकटॉक पे गुड कंटेंट ढूंढ लो, देन हमारे कॉलेज में प्रोटेस्ट हो जाए। हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे और सारे सीनियर्स तो इंट्रो लेने आते ही हैं, बट एक अलग सीनियर था, वो हमारा सिग्नेचर लेने आया था। उसके हाथ में एक एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन में फैसिलिटीज की बात करी हुई थी कि हमारे कॉलेज में ग्राउंड, हॉस्टल, लैब्स, बेटर लैब्स, ये सब होना चाहिए। उसमें हमारी सहमति के लिए हमारे सिग्नेचर चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अभी प्रोटेस्ट शुरू नहीं। इस एप्लीकेशन को तो हमने भी मजाक में उड़ा दिया था। अरे हमें भी नहीं पता था कि इस मुद्दे को लेकर हम आगे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि प्रोफेसर ने कंफर्टेबल फील ना कराया, वो तो डे 1 से लग जाते हैं। ओरिएंटेशन के डे से आपको कन्विंस करने में लग जाता है हाउ दिस कॉलेज इज बेटर देन NITs एंड DTU, और आप कन्विंस हो भी जाते। अगर अगला रीजन क्या दे रहा है पता है? Our college is better than DTU because we conduct regular classes. No, 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 no. इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। मतलब दिलासा दे रहे थे या मजे, आज तक समझ नहीं आया। और ऐसा ही कुछ रीजन अगर आंसर शीट में आप दे दो तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि बिल्डअप होती जाती हैं, और फिर तो सिर्फ एक चिंगारी ही काफी होती है। और वो चिंगारी बनी हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी बुनियाद। बुनियाद हमारी कॉलेज की सबसे एक्टिव सोसाइटी थी। हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन उस शाम कोई फेस्ट नहीं था, कोई कॉलेज में कोई हैपनिंग नहीं थी। वो खुद को सिर्फ एक्सप्रेस करना चाहते थे। उन्होंने परफॉर्म किया। हमारे कॉलेज के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी का उन्होंने प्ले किया। जीतने के लिए तो वैसे कोई अवार्ड था ही नहीं, बट लेकिन जब परफॉर्मेंस एंड हुई तब शोर और तालियां खत्म ही नहीं हो रही थी। या हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी इतनी अच्छी थी। बुनियाद एंड जरिया सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, डू चेक इट आउट। एंड आफ्टर दैट प्ले थिंग्स गॉट स्टार्टेड टू स्पीड अप। स्टूडेंट डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट का एक ही मोटो था, यू हैव टू ट्रीट योर कॉलेज एज हॉस्टल। कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है और उसके बाद आपको घर नहीं जाना, आपको वहीं सोना है, एंड देन अगले दिन आपको फिर क्लासेस अटेंड करनी है। कॉलेज की मोस्ट ऑफ द फैकल्टी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही थी विदाउट कमिंग इनटू लाइमलाइट। यहां तक तो सबको अंडरस्टूड था कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सिंपल था। और रात को जगने का प्लान तो था ही नहीं। हाँ, अपनी नींद को कौन कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा यार। हमारी इक्वेशन में क्योंकि मॉस्किटो नहीं थे भाई साहब, ओडोमॉस फेल होते हुए देखे मैंने। इतने मोटे मोटे मच्छर होते थे, ओडोमॉस फेल हो जाती, मच्छरदानी कुछ काम नहीं करता था। मतलब खेल कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना हमारी मजबूरी बन गया था। नींद तो वैसे भी नहीं आनी थी। पूरा संतुलन बिगड़ चुका था। जो हो रहा था और जो आगे होने वाला था किसी को आइडिया भी नहीं था। अगले दिन सूरज निकलता है, 9 बजते हैं, प्रोफेसर लेक्चर लेने के लिए निकलता है, एंड वो दरवाजा खोलता है और क्या देखता है? नीचे बच्चे सोए पड़े। जस्ट इमेजिन अगर आप प्रोफेसर हो और आप जाके ये देख रहे हो। अलग ही सीन था। कुछ बच्चे क्लासेस में सोए पड़े थे, कुछ टॉवल लिए बाथरूम में लाइन लगाए हुए पड़े थे, और कुछ तो अभी भी बैडमिंटन खेल रहे थे। प्रोटेस्ट को 5 दिन भी नहीं हुए थे एंड DT का डायरेक्टर हमसे मिलने आया। वो हमें अप्रिशिएट करता है हमारे प्रोटेस्ट को कि बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, एंड ही इन्फॉर्म्स अस दैट ऑलरेडी 5 एकर्स का कैंपस अप्रूव हो चुका है, एंड उसे इट टेक्स टाइम, राइट। तो अभी जो हो सकता है, जैसे कि लाइट और फैन, अगर आप उसमें दिक्कत हो तो वो अभी तुरंत चेंज हो जाएंगे। 5 दिन से ठीक से सोए नहीं थे, 5 दिन से ठीक से खाया नहीं था, दीवारों के रंग बदलते हुए दिख रहे थे, और ये हमसे लाइट और बल्ब की बात कर रहा है। देखो, जो 5 दिन से आप ठीक से खाते नहीं हो, सोते नहीं हो, तो दिमाग का संतुलन जो है ना थोड़ा हिल जाता है। तो हमने उस वैसी सिचुएशन में डिसीजन लिया कि प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करता है। क्यों? क्योंकि यार देखो, 5 दिन की प्रोटेस्ट के लिए 5 एकड़
कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है ज्यादा एकड़ मिल जाए। और मजा आ रहा था वो अलग बात है। प्रोटेस्ट हमारा कंटिन्यू रहता है एंड उन्हीं डेज में हमारे स्टूडेंट्स को आइडिया आता है कि यार ग्राफिटी बनाते हैं, हमारा मैसेज और स्ट्रांगली प्रोपोगेट होगा। यार इन ग्राफिटी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। पहले दीवार की फंगस पूरी तरह हटाना, जो कि बहुत मेहनत का काम होता है। पूरी तरह फंगस हटाओगे, अगर फंगस हटाओगे नहीं तो पेंट ठीक से आएगा नहीं। अफसोस अब ये सारी ग्राफिटी हटा दी है। प्रोटेस्ट लगातार चलता रहता है और ऐसे में किसी को एक बहुत ही जीनियस आइडिया आता है कि यार सीएम के साइन ही तो चाहिए, सीएम के ऑफिस जाके ले आते हैं। विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट पूरा कॉलेज दिल्ली सेक्रेटेरिएट पहुंच गया। पूरा कॉलेज दिल्ली सीएम के बाहर खड़ा है। पूरा कॉलेज दिल्ली सीएम के बाहर खड़ा होता है। ऐसे में डीटी सेक्रेटरी का फोन आता है और वो आपके एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं कि आप हमारे ऑफिस आ जाओ, हमको आपसे बात करनी है। ये तो बढ़िया हो गया। एक तरफ से तो अच्छा हो गया था। शी ऑफर्ड अस अ कैंपस। इस बार एकड़ भी बढ़ा दिए थे। शी ऑफर्ड अस 10 acre कैंपस विद हॉस्टल, लैब्स, सब। तो फिर प्रोटेस्ट रुकी? अरे नहीं, प्रोटेस्ट अभी रुकी नहीं। यार देखो, दिमाग का संतुलन वैसे हिल चुका था और इतना वेट करने के लिए हम तैयार नहीं थे। और हमें एक जगह भी मिल चुकी थी। कौन सी जगह? यार हमारे कॉलेज के सामने एक नई बिल्डिंग बन रही थी। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। अगले सेमेस्टर की क्लासेस उसी बिल्डिंग में होंगी जब तक हमारा कैंपस नहीं बन जाता। डिसाइड हुआ कि इस चीज की परमिशन हम सीएम हाउस से लेके आ जाएंगे। और हमने एक ओपन लेटर भी भेजा सीएम को। उस चीज में मेंशन किया कि सर हम कल आ रहे हैं 4 बजे और कैंपस लेके जाएंगे। हम 300 स्टूडेंट होंगे, आप 300 स्टूडेंट की दावत की तैयारी करें। कैंपस मांग रहे थे या खाना? दोनों। यार हफ्तों से ठीक से खाया नहीं था यार। तो कुछ मिला? हाँ मिला ना। एक्शन पे रिएक्शन तो होता ही है। उस दिन जब हम सीएम हाउस से वापस कॉलेज की तरफ आ रहे थे, एक नोटिस जारी होता है। उस नोटिस में यह होता है कि नो स्टूडेंट इज अलाउड इनसाइड कैंपस आफ्टर 6 PM। हमारा डीपपन कह लो या फिर हमारी जिद कह लो, उस वक्त उस रात हम बाहर ही सोए और ऐसा काफी दिन तक चलता रहा। हम बाहर ही सोते रहे। ये कौन है? पता नहीं यू नो है। ऐसे में हमारे प्रोफेसर को एक ही सोल्यूशन दिखता है, सत्याग्रह का। वहां उन्होंने सत्याग्रह अनाउंस किया, यहां बच्चों की फट गई। मतलब जो बच्चे जो सीएम से दावत मांग सकते हैं वो अब सत्याग्रह करने वाले थे। ऐसे में बच्चों की पूरी प्लानिंग चल रही है कि कैसे रोटेशन में पीछे जाएंगे, थोड़ा बहुत खा के आ जाएंगे। मतलब सिंपल, कोई पकड़ने जाने वाली बात ही नहीं है। ऐसे में प्रोफेसर सामने आके क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं, सिर्फ मेरा ही हंगर फास्ट है, मैं ही सत्याग्रह करूंगा। बच्चों को थोड़ी राहत आती है। और सर वाकई सत्याग्रह कर रहे थे, वो सिर्फ पानी पे थे। और उस टाइम जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी की जो बारिश हुई है ना हम पे, मतलब बीजेपी से लेके जेएनयू स्टूडेंट तक सब थे हमारे पास। आप लिस्ट देखो, द वॉनबी सीएम, द डायनेस्ट। मतलब इनके पॉलिटिकल करियर का तो पता नहीं, बट द साइज ऑफ द बाइसेप देयर clearly is bigger than his political career. Yeah, and the communist, yeah, और भी बहुत थे। इन सब पॉलिटिकल पर्सनालिटी की हेल्प के लिए मैं एक पिक डालूंगा एंड यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, सिंपल। ओके, 1 2 3 कैसी मदद की? सो आफ्टर 25 days ऑफ हंगर फास्ट सीएम ने हमें इंश्योरेंस दिया ऑफ न्यू कैंपस। और ये जो अभी पीसफुल प्रोटेस्ट जो आजकल चल रहा है ना, हम करके छोड़ चुके हैं। हाँ, हमारे प्रोटेस्ट में बहुत सारे जो प्रोटेस्ट में ड्रामा होता है सब था। कैंडल मार्च, जंतर मंतर, पुलिस का कैंपस के अंदर आना, एवरीथिंग वाज देयर एक्सेप्ट वायलेंस। प्रोटेस्ट सॉन्ग नहीं था? म्यूजिक। अब तुम चलो सब चलो। ये ज़मीं रुकी थी कहीं, ख्वाहिशें थी कभी कहीं। मैं चला, अब तुम चलो, तुम चले सब चलो।
चला